हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ इस वीडियो में। और ख़ासकर मैं आप सभी को एक ऐसे प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षा हुई है उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न को एग्ज़ाम में पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि रेडियो क्या है और जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो के कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार रेडियो होता क्या है। ओके, तो आपको एक हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पर लिखना है रेडियो। उस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि रेडियो जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों के बीच में किसी भी प्रकार के संदेश को हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रेडियो का तात्पर्य ऐसे तकनीकी अथवा उपकरण से होता है जिसके द्वारा समान संदेश लगभग एक ही समय में हम बहुत से व्यक्तियों के बीच में पहुंचा सकते हैं। समान संदेश कहने का मतलब है कि कोई खबर, कोई समाचार, अर्थात रेडियो जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में से एक सबसे प्रमुख माध्यम है। ऐसे तो जनसंचार का बहुत सारे माध्यम है, जैसे टेलीविज़न हुआ। ओके, तो बहुत सारे माध्यम हैं, उनमें से रेडियो भी एक क्या है, जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम है। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित केंद्र बिंदु के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि रेडियो जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षा, ज्ञान तथा सूचनाओं को हम एकत्रित करते हैं और इन सभी शिक्षा, ज्ञान और सूचनाओं को रेडियो के माध्यम से हम उनका प्रचार प्रसार करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो रेडियो होता है वह शिक्षा और ज्ञान और विभिन्न विषयों से संबंधित ये सूचनाओं को क्या करता है, हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट है सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो का सबसे प्रमुख कार्य यह होता है कि समाज में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बोध कराना है, जिससे सभी व्यक्ति और मनुष्य अपने जिम्मेदारियों को और अपने दायित्व को अच्छे तरीके से निर्वहन कर सके और साथ ही साथ यह सामाजिक लोग अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। 3 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि जनसंचार के रूप में रेडियो का सबसे प्रमुख कार्य यह होता है कि रेडियो समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके और यह तभी संभव है जब रेडियो के माध्यम से विभिन्न विषयों से संबंधित समाचार और खबरों को आसान भाषा में सामाजिक लोगों तक पहुंचाया जाए, जिसके फलस्वरूप उन सभी व्यक्तियों में शिक्षा और आत्मबुद्धि की विकास हो सके और यह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करे जिससे कि समाज का विकास हो। 4th नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि जनसंचार के माध्यम के रूप में कहीं ना कहीं लोगों को मनोरंजन कराना भी रेडियो का सबसे प्रमुख कार्य होता है, क्योंकि मनोरंजन के बिना तनाव बढ़ने और मनोरोगी होने का खतरा रह जाता है। रेडियो का सबसे प्रमुख विशेषता यह भी है कि वह न केवल विश्राम के समय अपने श्रोताओं को मनोरंजन कराता है, बल्कि श्रोता अपना काम करते हुए भी रेडियो सुनते हुए अपना मनोरंजन कर सकता है। 5th नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो का भी यह भी एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह समाज की लोक संस्कृति और विरासत का संरक्षण कर सके। यानी कि जो समाज में लोक संस्कृति व्याप्त है, जो विरासती चीज़ है, उसका संरक्षण करना है और समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की लोक संस्कृतियों का उनका अगली पीढ़ी में हस्तांतरण करना है। 6 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि कहीं ना कहीं आज के आधुनिक व्यावसायिक समाज में विज्ञापनों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि उस व्यवसाय में विकास हो सके और रेडियो एक ऐसा जनसंचार का माध्यम है जो किसी भी व्यवसाय के विज्ञापन कराता है
और उस व्यवसाय की वृद्धि और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। आए दिन आप देखते हैं कि रेडियो पर बहुत सारा विज्ञापन सुनाए जाते हैं और यह विज्ञापन इसलिए हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं जनसंचार के माध्यम के रूप में, क्योंकि जो व्यवसाय का जो मालिक होता है उस व्यवसाय के बारे में वृद्धि करना चाहता है। ओके, इसलिए उस व्यवसाय से संबंधित जो है विज्ञापन जो है हम आए दिन रेडियो पर सुनते हैं। समझ गए? तो कहीं ना कहीं व्यावसायिक समाज के व्यावसायिक विकास में भी जो रेडियो होता है अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 7वें नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो कहीं ना कहीं सामाजिक एकता बनाए रखने का कार्य करता है। साथ ही साथ समाज में लोगों के बीच में परस्पर संबंधों की स्थापना करता है। तो समझ गए, यह समाज में सामाजिक एकता बनाए रखने का कार्य करता है, साथ ही साथ समाज में लोगों के बीच में परस्पर संबंधों की स्थापना करता है। 8 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि रेडियो के माध्यम से ही देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में सभी लोगों को यह अवगत कराता है, जिसके फलस्वरूप समाज में रहने वाले वे सभी लोग जिनके अंदर रुचि और जिज्ञासा खबरों के प्रति कम रहती है, रेडियो उन सभी लोगों के हृदय में उनकी रुचि को बढ़ाता है, उनकी उत्सुकता और जिज्ञासा को भी बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं रेडियो के माध्यम से देश विदेश में होने वाली जो घटनाओं के बारे में खबरें प्रसारित की जाती है, जिसके फलस्वरूप वे लोग जिनके मन हृदय में खबरों के प्रति कम जिज्ञासा कम रुचि रहता है, ये लोग क्या करते हैं कि अपने इन लोगों की जो रुचि है, जो उत्सुकता जो है, जो जिज्ञासा है वह बढ़ती है जब ये लोग क्या करते हैं, रेडियो के माध्यम से देश विदेश से संबंधित विभिन्न प्रकार की खबरों को वे क्या करते हैं, सुनते हैं। तो 9th नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि कहीं ना कहीं रेडियो लोगों को मनोरंजन तो कराता ही है, साथ ही साथ आज के भाग दौड़ के युग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत कार्यों या सामाजिक कार्यों से उन्हें तनाव में रहना पड़ता है। ऐसी विषम परिस्थिति में रेडियो उन लोगों को मनोरंजन कराता है और ऐसे लोगों को तनाव मुक्त कर देता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के तनाव को यह कम करता है, क्योंकि आज के भाग दौड़ के युग में लोग जो होते हैं अपने दैनिक कार्यों से, अपने जो व्यक्तिगत कार्य होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं और तनाव से मुक्ति का एकमात्र कारण है मनोरंजन। और यह मनोरंजन जो होता है रेडियो के माध्यम से समाज के कोने कोने में जो है वह प्रसारित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो जो है लोगों के तनाव को कम करता है, जिसके फलस्वरूप वे अपने कार्य को अच्छा अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद है 10th नंबर पॉइंट, वह है रेडियो कहीं ना कहीं लोगों के हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को विकास करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो समझ गए, रेडियो जो होता है लोगों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना को विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो यह रहा जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो का कार्य। और रेडियो का भूमिका किसी भी तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको घबराना नहीं है, यही एग्ज़ाम में लेकर के आना है। ओके, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चों को जो है इस वीडियो के माध्यम से उन्हें हेल्प मिल सके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आएंगे आपको इसका PDF मिलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।